जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए जो है सिलेक्टेड नोट्स को कवर करने वाले हैं। और ये जो जितने भी सारे नोट्स हैं ये आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है और आपके एग्जाम लेवल पर जो है ये सारे प्रश्न को तैयार किया गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। ठीक, और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे सारे क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप जाइए और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और चैनल को खोल करके वहाँ से जो है आप हमारे जितने भी क्लास अपलोड हो चुका है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्लास हो चुका है, तो सारे जो है प्ले लिस्ट में दिया गया है। प्ले लिस्ट आप खोल करके सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है अब बिल्कुल समय कम बचा है और आपका एग्ज़ाम जो है मुश्किल से अब गिने चुने दिन बचा है। आपको जो है मात्र जो है अब 13 दिन बच रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए मात्र 13 दिन बच रहा है और 13 दिन के बाद का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल ही कम समय बचा है, इन्हीं कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जितने भी क्लास अपलोड हो चुका है उसको जो है आप कवर कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जो है स्पेशल ग्रुप चलाया जा रहा है बिहार डीएलएड को लेकर के। जो यदि स्पेशल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, इस नंबर पे जो है आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे डीएलएड लिख करके। और इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मिनिमम जो है 31 रुपया पे करना होगा, यानी 31 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी जो है आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ जो है आपको सिलेक्टेड नोट्स दिया जाएगा, जो हमारे टीम द्वारा सिलेक्टेड नोट्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है छपने का बहुत सा चांस बन जाता है। क्योंकि इसी तरह आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर ही जो है बिल्कुल आधारित सारा जो है क्वेश्चन को उसको सेट किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आपको वहाँ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं वो दिया जाएगा और जो है सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट जो है यदि आप जो एग्ज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि डीएलएड एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए जो है गंवाए चलिए आज के पहले क्लास को देख लेते हैं। और पहला आपके क्लास का पहला सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था ये कब हुआ था, बताना है। भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है ये कब हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1962 में हुआ है। प्रथम बार किस बार हुआ है, तो 1962 में प्रथम आपातकाल लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। ठीक है, सुगौली की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे उसको बताना है कि सुगौली की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1816 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, सारे सवाल को आप याद करते जाएंगे, बिल्कुल इस सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि यहीं आपको मैं याद करा देना चाहता हूँ। ठीक है, यहीं आपको याद हो जाए सारे क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सुगौली की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था, सिग्नेचर हुआ था, ये कब हुआ था, 1816 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, यानी कि शुद्ध पेट्रोल है या नहीं है, ये कैसे माप करते हैं, किसमें माप करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्टेन संख्या पर किस पे करता है, तो ऑक्टेन नंबर पर, यानी ऑक्टेन संख्या के द्वारा ही पेट्रोलियम का गुणवत्ता का जांच किया जाता है कि पेट्रोल जो भी आया है ये सही है पेट्रोल क्या नहीं, या इसमें कुछ मिलावट है। ठीक है, तो आपका पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक पूछे क्या होगा, तो ऑक्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, और इसके ऑक्टेन संख्या से जो है इसके मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। ठीक, सारे सवाल जो है जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ आपको सारे भी वीआईपी है। ठीक है, आपको याद करते जाना है। कह रहा है कि सबसे ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में पाया जाता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पाया जाता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताते जाइए, जो भी आपको आंसर मालूम है उसका कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक,
कह रहा भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है ये सबसे कम है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कहाँ की है, तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि बिशप शब्द का संबंध किससे है। बिशप शब्द का संबंध जो है आपको बताना है किससे है बिशप शब्द का संबंध। तो आपका 6 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा काम क्या हो जाएगा, तो शतरंज से। किससे संबंधित है, तो शतरंज से। ठीक है, इस तरह याद करते जाइए, बिशप शब्द का संबंध किससे है, शतरंज से। बिशप शब्द का संबंध शतरंज से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था। देश में जब पहली बार जो है टेलीविजन का प्रसारण हुआ था, तो आपको बताना टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था। ठीक, जबकि टेलीविजन में हम लोग पहले दूरदर्शन या अन्य जो चैनल थे वो सब देखते थे। और आपको मालूम होगा कि पहले जो टेलीविजन जो चलता था हमारे गाँव में, घरों में, तो आपके छत के ऊपर में जो है इस तरह से एक एंटीना हुआ करता था। ठीक ना, एक ये इस तरह से एंटीना हुआ करता था, और इसी एंटीना में जो है तार लगा करके नीचे लाया जाता था, और जो है उससे टीवी चलता था। इस तरह से एंटीना रहता था, और जो है इसमें फिगर लगता था। ठीक, तो इसी से तार को कनेक्ट करके लेके आता था, और आपके टीवी में यहाँ जाके जुड़ा रहता था। ठीक, इसी के द्वारा जो पहले का टेलीविज़न चलता था, यही टेलीविज़न प्रसारण हो रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का क्या हो जाएगा, तो ये 1959 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1959 ईस्वी में जो है पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण हुआ। ठीक है, पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ, 1959 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। क्या कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक, आप कमेंट करते जाइए। ठीक है, जो आपको मालूम होगा वो आप कमेंट कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सत्यमेव जयते। ठीक, सत्यमेव जयते जो है ये राष्ट्रीय वाक्य है। इसको कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस यानी कि जो करेंसी नोट है उसको छापने वाली मशीन या छापने वाली प्रेस है, ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में जो है करेंसी नोट छापने की जो प्रेस स्थित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल जो है रिपीटेड है। ठीक, पिछले बार जो भी पूछा गया था, और ये लगातार जो है सभी एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसलिए ये वीवीआईपी सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, तो रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि बोल्टियस सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, बोल्टियस सेल में, जो बोल्टियस सेल होता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है, आपको रट जाना है, एकदम याद करना। जा रहा बोले कि हम वीवीआईपी सब सवाल जो है आपके लिए है, ये सब सवाल जो है बराबर पूछता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सवाल को जो है याद करते जाना है। ठीक, और जो भी कैंडिडेट हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब बिल्कुल ही कम समय बचा है, इन्हीं कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको कंटेक्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ मिले, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। इसके लिए जो है आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, और वहाँ से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 035 40 262। यहाँ से इस ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, मालूम होगा कि आपको इस ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र 31 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी जो है इस ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा, जहाँ आपको सारे क्वेश्चन और पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 12 बोल्टियस सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है डाला जाता है। कौन सा अम्ल डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आप याद कर लीजिए, इस तरह के बोल्टियस सेल में यदि पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि लोकलांसे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। लोकलांसे सेल में प्रयुक्त जो रसायन होता है ये कौन सा रसायन होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या रहता है, अमोनियम क्लोराइड जो है ये लोकलांसे सेल में ये रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का अब रासायनिक नाम पूछ रहा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और ये सब सारे सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको इस सबको याद करते जाना है। ठीक है, तो इसमें लेवल भी, एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा खास नहीं रहता है। ठीक, आपको 10th बेसिस पर इसमें पूछा जाता है। ठीक, थोड़ा मोड़ा एक आध गो यदि हो सकता है तो इंटर का हो सवाल, नहीं तो 100% जो है 10th लेवल पर जो इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये नियासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नियासिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो विटामिन डी के रासायनिक का नाम बताना है आपका। क्या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जालियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। और ये सब सवाल जितने भी है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और याद करते जाना है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी क्लास अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ये आपका हो जाएगा ये जो है लॉर्ड चम्सफोर्ड थे। कौन थे, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड चम्सफोर्ड जो है जालियांवाला हत्याकांड के समय में वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट सवाल देखिए कि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, तो बाल गंगाधर जो है तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, डोगरी भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये जम्मू कश्मीर। कौन, तो जम्मू कश्मीर डोगरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रोम में। कहाँ हो जाएगा, तो रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था आपको बताना है। प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था भारत में, ये सॉरी भारत का ना, प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 776 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक, आपको बताना है वाटर पोलो में जो है खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 7 जो है खिलाड़ी रहता है। कितने रहता है, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी रहता है। ठीक, तो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और छोटा छोटा सवाल जो है जलप्रपात जो है इससे जल डबरूमद से इस सब से जो है आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। भारत में ऊंचा बांध, लंबा बांध, जलप्रपात, ये सब जो आपको एक से एक दो क्वेश्चन पूछेगा, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको अभी से ही याद करते जाना है। ठीक है, भारत का पूछ रहा है, सबसे तोड़ तोड़ के समझिए। भारत का, ठीक है, सबसे ऊंचा, ठीक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक,
तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है। ठीक, न्यूयॉर्क पूछ रहा है, न्यूयॉर्क नदी जो है ये किस तट पर बैठा है, बसा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हडसन नदी के। ठीक है, हडसन नदी के पास जो है ऊपर में न्यूयॉर्क शहर बसा है। ठीक, अगला सवाल देखिए, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। भारत का जो पहला उपग्रह है ये कब छोड़ा गया था भारतीयों द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो छोड़ा था 1975 ईस्वी। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो 1975 ईस्वी में जो है ये पहला उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। बताना है आपको पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। शक संवत जो चलता है उसमें जो कैलेंडर का लास्ट माह पूछ रहा है कि आखिरी माह क्या होता है। ठीक, तो आपके आगे 4 ऑप्शन है और ये बिल्कुल हल्का सवाल है, आपको जो है इसको बनाते हुए जाना है और कमेंट करके बताइए कि 28 नंबर के सवाल का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा फाल्गुन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाल्गुन। तो जैसे हिंदी में ना हम लोग देखते हैं कि चैत वैशाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा आ गया, तो फागुन महीना चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है 2 अक्टूबर को जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के किस वर्ष मनाया गया था। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम जो है किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा यानी कि 1861 ईस्वी में। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायत के चुनाव के लिए जिम्मेवार की आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई पंचायत के चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार की जो बन रहा है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपका भी पंचायत के चुनाव के लिए यदि उम्मीदवारी के लिए यदि कोई चाहता है कि मैं नामांकन करूं तो उसका न्यूनतम एज कितना रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 21 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए, तब जो है पंचायत के किसी चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, संघ संविधान संपत्ति समिति के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए। एक कितना होना चाहिए न्यूनतम सीट, जो है किसी भी राज्य के विधानसभा का जो है न्यूनतम सीट कम से कम कितना होना चाहिए। तो यहाँ नीचे दिया गया है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है। जो विधान परिषद जो चुना जाता है तो उसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, तो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। ठीक, तो आपको जो है इसको नोट करते जाना है। आप अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। राज्य में जो है मंत्री परिषद का गठन जो हुआ है ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 163 के। ठीक है, अनुच्छेद 163 के तहत इसको बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि नेक्स्ट सवाल है कि कह रहा है कि 37 लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य नियुक्त होते हैं। कह रहा है कि लोक लेखा समिति जो है लोक लेखा समिति में लोकसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्ति होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 15 होते हैं। कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, 15 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो प्राक्कलन समिति में आपको बताना है, प्राक्कलन समिति ये जो है वीवीआईपी सवाल है। इस सवाल को जो है पिछले ईयर में जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सारे सवाल को आपको ध्यान से देखना है, याद करते जाना है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की सकना संख्या जो है कितनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कितना होता है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है। भारत में जो नियमित जनगणना होता है यानी सिलसिलेवार ढंग से हो रहा है, तो इसका जो है जनगणना का शुरुआत कब किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो हुआ था 19, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1881 में जो है ये हुआ था। ठीक है, कितना में, 1881 में। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि ताप का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ताप का मात्रक पूछा जा रहा है कि ताप जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, किसमें मापा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन में। ताप किसमें मापा जाता है, केल्विन में। केल्विन में जो है ताप का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है। ठीक है, घेंघा रोग जो आपका आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जो थे ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, तो गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, इसको याद करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक जो है पूछ रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक जो है कौन थे, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, और उसमें से कितना आपका सही मार्क्स आ रहा है। ठीक, ईमानदारी पूर्वक जो है बताइए और मैसेज कीजिए। ठीक है, मैसेज में बताइए कि जो है आपका कितना जो है टोटल स्कोर आ रहा है। ठीक, और जो भी कैंडिडेट है बिहार डीएलएड के स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहला अवसर है, क्योंकि जो है अब बिल्कुल ही समय कम बचा हुआ है, मात्र जो है मात्र अब 13 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपके लिए जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है कमेंट करना है। ठीक, तो आपको इस नंबर पर जो है कमेंट करना है डीएलएड को लिख करके। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिंपली से कमेंट करना है और इस ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र आपको जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, 31 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, तभी जो है आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध है, सारा पीडीएफ आपको जो है मिलेगा। ठीक है, कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। ठीक, तो मिलते हैं नई सेशन में, नई क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।